अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस 59 से 63 तक सोल्व करेंगे। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये स्केलिंग ग्राफ्स के मुतालिक हैं। स्केलिंग ग्राफ्स में आपके पास दो चीज़ें आती हैं, ग्राफ की कैसे ग्राफ को स्ट्रेच किया जाता है और ग्राफ को कंप्रेस कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले ज़रा हम जनरल रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कीजिए, आपके पास एक फंक्शन है जिसको हम इन जनरल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। इसमें आपकी x इनपुट होती है, एफ ऑफ एक्स आपकी आउटपुट होती है। अगर आप अपनी आउटपुट को, यहाँ आ जाए ज़रा, ये पहला रूल जो देखें, अगर आप अपनी आउटपुट को किसी एक नंबर c से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि ग्रेटर देन 1 होगा, तो आपका जो ओरिजिनल ग्राफ होगा वो वर्टिकली स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच का मतलब वो फैलेगा, ठीक है, वर्टिकली बाय अ फैक्टर ऑफ c। जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने फैक्टर। इसी तरह अगर आप अपने आउटपुट को 1/c से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब आपका c ग्रेटर देन 1 होगा ना, तो 1/c हमेशा लेस देन 1 आंसर आएगा इसका। ठीक है, 1/2 ले लें, 1/3 ले लें, एनी अदर नंबर 1/4 ले लें, तो ये सब के सब 1 से छोटे हैं। तो जब आप 1/c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ग्राफ कंप्रेस होगा, मतलब क्या होगा, सुकड़ेगा, वर्टिकली होगा। ये सब कुछ वर्टिकली क्यों होगा? क्योंकि आप अपनी आउटपुट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और आउटपुट आपकी वर्टिकल एक्सिस पे आती है, तो दैट्स वाई कंप्रेस द ग्राफ ऑफ एफ वर्टिकली बाय अ फैक्टर ऑफ सी। इसी तरह सेम काम अगर हम इनपुट के साथ करें, यानी आपकी सी इनपुट है, आपने सी को, सॉरी, एक्स इज एन इनपुट और आप इसको सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका ग्राफ जो है वो वंस अगेन कंप्रेस होगा और हॉरिजॉन्टली होगा बाय अ फैक्टर ऑफ सी। एंड देन अगर आप अपने इनपुट को 1/c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/c टाइम्स x, जिसको हम x/c भी लिख सकते हैं, तो इस केस में ओरिजिनल ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेच करेगा, फैलेगा और हॉरिजॉन्टली ये काम होगा बाय अ फैक्टर ऑफ c। ठीक है, बाकी ये दो वैसे ऑलरेडी देख चुके हैं, दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं है और आज हम इनको यूज़ भी नहीं करेंगे। रिफ्लेक्शन है ना क्रॉस x एक्सिस और y एक्सिस। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाए डायरेक्टली। 59 से 68 तक ये 10 सवाल बनते हैं। इनमें हमने करना क्या है, आपके पास फंक्शंस गिवन है और बताया गया है कि आपने इसको स्ट्रेच करना है या कंप्रेस करना है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो हमें स्ट्रेच या कंप्रेस करने के बाद उसी इक्वेशन चाहिए, लिखा हुआ है गिवन इक्वेशन फॉर स्ट्रेच्ड और कंप्रेस ग्राफ्स, और फिर उसे हमें स्केच भी करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ओरिजिनल वन को हमें स्केच करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है y इज इक्वल टू एक्स स्केयर -1। ठीक है, और इसे हमें स्ट्रेच करना है वर्टिकली बाय अ फैक्टर ऑफ 3। ये सब कुछ मैं यहाँ पर दोबारा से नहीं लिख रहा, जस्ट आप इसी को देख रहे हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्केयर -1 है और आपने वर्टिकली करना है। जब भी वर्टिकल नाम आप सुन लेना, वर्टिकल सुन लें, तो इसका एक मतलब तो कंफर्म है कि आप अपनी आउटपुट के साथ 3 को या 1/3, डिपेंड करता है, स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, चूँकि स्ट्रेच कर रहे हैं और वर्टिकली कर रहे हैं, तो हमें अपनी आउटपुट को जो कि एक्स स्केयर -1 है उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम अपने इस गिवन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो दिस इज़ ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर हमारे पास एक्स स्केयर का ग्राफ एक पैराबोला बनता है। जब इसमें से -1 करेंगे तो वो एक यूनिट डाउनवर्ड मूव करेगा। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज, ऑफ कोर्स ये -1 होगा, तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा पैराबोला। ओके, ठीक है, रफ स्केच हमने किया है। बहरल ये आपके पास सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस। अब हमें क्या करना है, हमें इसे स्ट्रेच करना है वर्टिकली। तो आपको फैक्टर ऑफ 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें आउटपुट को, एक्स स्केयर -1। आपको मतलब मैंने बताया था वर्टिकली स्ट्रेच करने का क्या मतलब होता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, एक तो है आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये आप इसको स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपली आपके पास स्ट्रेच करने के बाद जो ग्राफ बनेगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज -2 एंड दिस पॉइंट इज -3। तो जनाब आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सेम पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ यहाँ पर भी ऐसे ही।
तो वर्टिकली आपने बेसिकली इसको स्ट्रेच किया है। तो वो देखें ना, पहले -1 पर था इसका वर्टेक्स, अब -3 पे शिफ्ट हो गया। सिंपली आप इसमें क्या होता है बेसिकली 3 टाइम्स -1, दिस इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो -3 पे आप चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, जिसमें आपके पास वंस अगेन x स्क्वायर -1 का ग्राफ है और इस अब की बार आपने इसको कंप्रेस करना है और हॉरिजॉन्टली करना है बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है आपने इसके इनपुट के साथ काम करना है। तो y इज इक्वल टू वंस अगेन x स्क्वायर -1 है। सबसे पहला काम एज यूजुअल इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ओरिजिनल फंक्शन का, जो कि पहले की तरह दिस पॉइंट इज लेट्स से -1, तो ये एक पैराबोला बनता है एंड ओके कुछ इस तरह से। और अब की बार हमें इस फंक्शन को कंप्रेस करना है, दबाना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये काम करना है बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो आप अगर इसी फंक्शन को कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से ज़रा कंप्रेस करें, तो आपके पास जो, चूँकि हमने इसको 2 यूनिट्स करना है बाय अ फैक्टर ऑफ 2, तो ये आ जाएगा आपके पास। सिंपली आप अपने से x जो कि इनपुट है उसे 2 से रिप्लेस करेंगे, 2x से, 2x स्क्वायर -1। तो जब आप इसे दिस पॉइंट इज, रिमेंबर ये पॉइंट आपके पास -1 है, दिस पॉइंट इज 1, ये इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका y 0 है, ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो यहाँ पर ज़रा y 0 रखें, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ से सॉरी 0 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू +-1 आएगी। ये इंटरसेप्ट्स फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कंप्रेस करना है 2 यूनिट्स। तो कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये कुछ अंदर चला जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह से लेफ्ट साइड पर भी कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये जो पॉइंट आएगा ये 1/2 एंड दिस पॉइंट इज -1/2। कंप्रेस करना है 2 यूनिट्स। इसमें आपने याद रखना है प्लस माइनस नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये 0.1 था, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है, ये आपके पास ग्राफ है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -1 का। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाए 61 पे, जिसमें है 1 + 1/x स्क्वायर, और हमें इसे कंप्रेस करना है वर्टिकली। वर्टिकली वंस अगेन आप अपनी आउटपुट के साथ काम करेंगे। ओके, तो सॉरी y इज इक्वल टू 1 + 1/x स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ओरिजिनल वाले फंक्शन का। तो देखें 1 + x स्क्वायर की, अगर 1/x स्क्वायर की बात की जाए, तो लास्ट लेक्चर में भी या उससे लास्ट में हमने इसके ग्राफ प्लॉट किया था, और ये आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और सेकंड में बनता है कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये 1 यूनिट अपवर्ड मूव करेगा। तो लेट्स से ये 1 है, तो ग्राफ आपका सेम रहेगा, बट 1 यूनिट जो है वो अपवर्ड ऊपर की जानिब हो गया कुछ इस तरह से। ठीक है, बेसिकली 1 पे क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन अगर आप लगाते हैं, तो ये इसके जो हैं वो इंटरसेप्ट्स आ गए हैं, सॉरी एसिम्पटोट्स आ गए हैं। ठीक है, 1 को ये आपका ग्राफ जो है वो टच नहीं करेगा, लेकिन इसे करीब 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 होता जाएगा दोनों साइड से। ओके, अब हमें क्या करना है जी, हमें इसको ओरिजिनल वाले को 61 में कंप्रेस करना है और वर्टिकली करना है बाय अ फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। ओके, वर्टिकल कंप्रेस मतलब आप इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्ट्रेच होता तो आपने 2 से करना था, अब कंप्रेस है तो 1/2 से करेंगे। ठीक है, आउटपुट को। तो इससे सिंपली, क्योंकि हमारा कंप्रेस है और वर्टिकली है, ठीक है ना, वर्टिकली आपने इसको कंप्रेस करना है, तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, मतलब 2 यूनिट्स आ जाएगा ना। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा जी, और इसी तरह से राइट साइड पर भी ये सिमेट्रिक होगा बेसिकली। और आपके पास ये जो लाइन है ना 1/2, अब ये आपके एसिम्पटोट बन जाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, दैट्स इट।
यानी पहले 1 एसिम्पटोट था, अब आपने जब 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 फैक्टर जो है वो कंप्रेस हुआ वर्टिकली, जिससे आपका एसिम्पटोट नीचे आ गया। दिस लाइन जो कि आपके पास y इज इक्वल टू 1/2 है, तो जस्ट ये इसके एसिम्पटोट बन गए हैं। ठीक है, ओके। और राइट, नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 62, जिसमें फंक्शन सेम है बट आपकी बार हमें इसे स्ट्रेच करना है हॉरिजॉन्टली। यानी हॉरिजॉन्टल का मतलब है आपने अपनी x के साथ कुछ करना है, और बाय अ फैक्टर ऑफ 3। सेम क्वेश्चन है 62 में y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x²। तो सबसे पहले हम अपने ओरिजिनल वाल को प्लॉट करेंगे, अभी जो हमने ऊपर किया है बिल्कुल सेम लाइंस पे। दिस पॉइंट इज लेट्स से 1, तो 1 प्लस 1/x² का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 लाइन जो है वो इसकी एसिम्पटोट बनेगी, और हमें इसको करना है स्ट्रेच करना है और हॉरिजॉन्टली करना है। ठीक है, और फैक्टर ऑफ 3 लिखा हुआ है, तो उसके लिए सिंपली हमें अपनी आउटपुट को इनपुट के लिए 1 प्लस 1/x² है, तो x को आपने रिप्लेस करना है x/3 से। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आपके पास बनेगा उसका फंक्शन। और बाकी जहाँ तक बात है स्ट्रेचिंग की, और आपने करना है हॉरिजॉन्टली, तो कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में। तो जब आप ये परफॉर्म करेंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ना, इसके एसिम्पटोट सेम रहेंगे। जो पहला था 1, यही एसिम्पटोट रहेगा। बाकी आपके पास थोड़ा सा ये ज़रा बाहर की तरफ निकल जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा 3 यूनिट्स। ठीक है, ऑल राइट। तो आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दैट इज़ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। और हमें इस क्वेश्चन में देख लेते हैं ज़रा क्या करना है। ये देखिए, तो 63 में आपके पास फंक्शन को आपने कंप्रेस करना है, हॉरिजॉन्टल करना है बाय अ फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए एक बात होता है कि आप अपनी इनपुट को मतलब इनपुट को मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ करेंगे, 4 या 1/4? 4 के साथ करेंगे। स्ट्रेच होता तो 1/4 के साथ करना था, आप कंप्रेस कर रहे हैं तो 4 के साथ करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे इस गिवन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। देखें, अगर आपके पास खाली स्क्वायर रूट होता ना तो उसका ग्राफ सिंपल है कुछ इस तरह से। अब चूंकि आप अपने इनपुट में 1 ऐड कर दिया, तो इनपुट में 1 ऐड का मतलब है आपने 1 यूनिट लेफ्ट पे मूव करना है। अब आपका ग्राफ जो है वो ये नहीं होगा, बल्कि वो 1 यूनिट लेफ्ट पे जाकर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज बेसिकली -1। ठीक है ना, 0 से -1 पे आ गया, 1 यूनिट लेफ्ट पे मूव कर गया। चलें, अब हमने इसको करना है जी कंप्रेस, और किस डायरेक्शन में करना है, अपनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करना है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो x की बजाय 4x आ जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ 4 गिवन है। और इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा कंप्रेस करने से, वो आपके पास जनाब देखें, ये -1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आ गया 4, तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, दिस पॉइंट विल बी -1/4। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से बनेगा, इसी पॉइंट से पास करता हुआ। दैट्स इट, आपने बेसिकली इसको हॉरिजॉन्टली कंप्रेस किया है ना। तो ये 4 यूनिट्स का मतलब है आपने -1 को डिवाइड किया 4 से, जो कि अब -1/4 बन गया। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा कंप्रेस हो गया। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 5 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन हैं एज गिवन हेयर 59 से 68 तक टोटल है ना, तो बाकी के 5 भी सेम इसी तरह से करने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।